Hello, good afternoon everyone. My name is Bharat Sharma from Ishobita Technologies. आज हम देखेंगे स्कूल ERP सॉफ्टवेयर का डेमो जैसे डेवलप किया है हमारी कंपनी ईशोविता टेक्नोलॉजीज़ ने। इसमें आपको स्कूल से रिलेटेड सारे फीचर्स एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे, जैसे एडमिशन, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, फीस मैनेजमेंट, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, नोटिस बोर्ड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इनकम और एक्सपेंस मैनेज करना और सारी रिपोर्ट्स देखना। ये सारे फीचर्स आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से से, एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर में आपको दो मॉड्यूल दिए गए हैं, एक एडमिशन इंक्वायरी और एक मेन एडमिशन। तो आप एडमिशन इंक्वायरी के अंदर आप पेरेंट्स और स्टूडेंट के जो इनिशियल इंक्वायरी होती है उसका रिकॉर्ड आप इसमें रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आकर एडमिशन इंक्वायरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऐड बटन मिलेगा नीचे। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट का या पेरेंट्स का नाम, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट फॉलोअप डेट और उनका सोर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए है या फिर जॉब के लिए, किस क्लास के लिए इंक्वायरी आई है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी इंक्वायरी यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी लिस्ट में दिखने लगेगी। जैसे ही आपके यहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरीज हो जाती हैं तो आप उनको ऊपर से फिल्टर भी कर सकते हैं कि फ्रॉम डेट से टू डेट तक आपको कितनी इंक्वायरीज आई हैं, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर देखनी है एक 1 जनवरी से लेके मुझे आज की डेट तक 25 जून तक कितनी इंक्वायरीज आई हैं, तो आप उनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड मॉड्यूल के ऊपर, फाइनल एडमिशन। तो एडमिशन इंक्वायरी के बाद जब हमें फाइनल एडमिशन करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में आप स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड हैं, जैसे एडमिशन डेट, उसका नाम और उसकी इमेज, एडमिशन नंबर, उसको रोल नंबर आप असाइन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी बेसिक डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। अब अभी जो नया अपडेट आया उसमें पैन नंबर और अपार आईडी को भी ऐड कर दिया है, तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ में आप पेरेंट्स या गार्डियन की डिटेल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर गार्डियन फादर मदर या और कोई है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ में आप फीस डिटेल इसमें मैनेज करेंगे और कुछ मोर डिटेल के अंदर उसका एड्रेस और हॉस्टल की डिटेल्स, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर उसके कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको अटैच करके रखने हैं तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छा फीचर मिलता है कि आपके स्कूल में अगर 500 या 1000 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको एक साथ एक ही बार में 1 क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट बटन का ऑप्शन मिलता है। इंपोर्ट स्टूडेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड सैम्पल इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड सैम्पल इंपोर्ट फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सैम्पल फाइल आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। अब उसमें आपको पहले से बने हुए कॉलम्स मिलेंगे हर चीज़ के लिए, एडमिशन नंबर, रोल नंबर से लेके स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको पहले से प्री डिफाइंड यहाँ पे कॉलम्स मिलेंगे। और एक आपको यहाँ पे डेमो एंट्री भी मिलेगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली एंट्री में जो जो फील्ड्स आपको मैंडेटरी हैं वो यहाँ पे आपको भरी हुई मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको एक एक करके अपने सारे स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे पूरा डाटा आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद इस शीट को सेव करके और सॉफ्टवेयर में वापस आएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट CSV फाइल करके वो सीट आप जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और इम्पोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करिए। तो एक साथ आपका बल्क में सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन एक साथ हमारे सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। ये फीचर आपको मिलता है और यहाँ पे ऊपर आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे स्टार मार्क भी दिया हुआ है। जो जो फील्ड मैंडेटरी हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल की तरफ। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर आप जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है उनका आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लास और सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्लास के ए सेक्शन के बच्चों को सर्च करना चाहता हूँ। मैं जैसे सर्च पे क्लिक करूँगा तो इस सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी।
जितनी भी आपको लिस्ट दिख रही है उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं वन क्लिक में। उसको आप यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, CSV में इंपोर्ट कर सकते हैं, PDF में इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं सीधा। इसको आप डिटेल व्यू में भी देख सकते हैं, लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं। तो जिस भी बच्चे की आपको डिटेल देखनी है प्रोफाइल की, उसके नाम पे आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप नाम पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप यहाँ से उसकी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से उसकी फ़ीस चेक कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम का रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप कुछ अटैच करके रख सकते हैं प्रोफाइल के साथ, टाइमलाइन मैनेज कर सकते हैं, या कुछ चेक अगर आपको कोई चेक ऐड करके रखना है तो चेक के साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करके चेक नंबर डाल के भी आप यहाँ पे डेट वाइज मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले फ़ीस के बारे में। फ़ीस के अंदर आपको यहाँ पे पूरा स्टेटस दिख जाएगा, कौन सी फ़ीस यहाँ पे पार्शली पेड है, कौन सी फ़ीस फुली पेड है और कौन सी फ़ीस अनपेड है। आपको रेड, ग्रीन और ब्लैक मार्क के साथ आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। तो इस बच्चे को फ़ीस मुझे कलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं जहाँ पर कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करूँगा। कलेक्ट फ़ीस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो फ़ीस कलेक्शन का मेरे पास पेज ओपन हो जाएगा। फ़ीस कलेक्शन के पेज में मुझे यहाँ पे जो भी फ़ीस मैंने इसको असाइन की होगी वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी, फ़ीस ग्रुप और फ़ीस कोड के नाम के साथ। उसका ड्यू डेट यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, उसका स्टेटस यहाँ पे मुझे दिखेगा और जो फ़ीस पेड हो जाएगी उसका मुझे यहाँ पे एक रिसीप्ट नंबर भी यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, और यहाँ पे इसका अमाउंट भी मुझे शो करेगा। इसमें एक ऑप्शन मिलता है पार्शली भी पेड ले कर सकते हैं फ़ीस को, और यहाँ पे जिस डेट पे पेड हुई है उसकी डेट भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इनकेस अगर आपने गलती से कोई फ़ीस गलती से पेड कर दी है तो उसको आपको यहाँ पे रिवर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो मैं आपको एक फ़ीस एग्जांपल के यहाँ पे पे करके बताता हूँ। जैसे ट्यूशन फ़ीस इसकी अगस्त मंथ की अनपेड है, अगर मुझे इसको कलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे टिक करके सिंपली कलेक्ट सेलेक्टेड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कलेक्ट फ़ीस का यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब किस पेमेंट मेथड से मैं इससे कलेक्ट किया हुआ, कोई किस डेट पे कलेक्ट किया है वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद अगर पार्शली पेड हुई है तो यहाँ पे मैं इसको 650 की जगह अगर उसने 200 रुपये पे किए हैं तो मैं यहाँ पे इसको 200 पे डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं। जैसे ही आप सिस्टम रिफ्रेश होगा और उसके बाद यहाँ पे अगस्त मंथ की फ़ीस पार्शली पेड हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसमें फ़ीस कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल शो करेगा पूरा, और जिस भी फ़ीस को पेड हो गई है उसका अगर आपको रिसिप्ट निकालनी है तो उसको आप टिक करके यहाँ से प्रिंट सेलेक्टेड कर सकते हैं। आप उसको एक क्लिक में व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं प्रिंट सेलेक्टेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास प्रिंटर में ये 2 स्लिप बन जाएंगी, एक पेरेंट्स के लिए और एक हमारे लिए। इसमें आपको सारे फ़ीस ऐड यहाँ पे दिखेंगे, जो जो आप कलेक्ट आपने की है, ट्यूशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, टोटल अमाउंट। अगर कोई कंसेशन या डिस्काउंट आपने दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रैंड टोटल आप इसका देख सकते हैं, रिसीव्ड अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं और बैलेंस अमाउंट जो अनपेड है वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा स्कूल का आपका लोगो और एड्रेस और ये पूरा टेम्पलेट हम आपको कस्टमाइज़ करके आपके स्कूल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको देंगे। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और दूसरी चीज़ हम स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस एप्लीकेशन के बारे में भी मैं आपको एक ब्रीफ में डिटेल दे देता हूँ। और एप्लीकेशन के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eerp.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपको हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में सारे मॉड्यूल्स, फीचर्स और सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी, वहीं से आप डेमो भी बुक कर पाएंगे। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए हम ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ में इस एप्लीकेशन को हम आपको प्ले स्टोर पे पब्लिश करके भी देते हैं। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, वो आपके प्लान में ही इंक्लूडेड रहेगा। तो स्टूडेंट आप ऐप के अंदर स्टूडेंट अपनी फ़ीस यहाँ पे चेक कर सकता है और पे कर सकता है। अगर स्कूल उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाना चाहे तो फ़ीस यहाँ से ऐप के थ्रू पे भी हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट और पेरेंट्स अपना होमवर्क भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। अपनी अटेंडेंस वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी अटेंडेंस को डिटेल में। पुराने 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने की अटेंडेंस भी अगर वो देखना चाहें तो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर मिलता है। उसके बाद नोटिस बोर्ड में अगर स्कूल की तरफ से कोई नोटिस डला है
तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड के अंदर आपको मिलेगी। टाइम टेबल में आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल और सब्जेक्ट का टाइम टेबल, ये सारी टाइम टेबल आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। डाउनलोड सेंटर के अंदर आप असाइनमेंट, सिलेबस या जो भी डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स स्कूल की तरफ से या क्लास टीचर ने आपको असाइन किए हुए हैं, वो आप यहाँ पे डाउनलोड सेंटर के अंदर देख सकते हैं। लेसन का आप अपना प्लान देख सकते हैं टीचर के बाय हिसाब से या सब्जेक्ट बेस पे। आपको जो भी लेसन्स यहाँ पे क्लास में असाइन हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कब कब आपकी एग्ज़ाम डेट है, स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। तो ये सारे फीचर आपको स्टूडेंट ऐप के अंदर मिलते हैं। ये स्टूडेंट ऐप भी आपको हमारे सॉफ्टवेयर के साथ उसी प्लान के उसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में इसमें आपको प्ले स्टोर पर पब्लिश सपोर्ट भी मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं फीस मॉड्यूल के अंदर। फीस मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कूल्स के लिए। तो फीस कलेक्शन के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर, सेम तरीके से आप यहाँ से कलेक्ट फ़ीस करके भी फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फ़ीस ड्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और फ़ीस को कलेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस ड्यू भी आप यहाँ से चेक करेंगे, जैसे ही आप फ़ीस ड्यू पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपने फ़ीस ग्रुप बनाए होंगे वो फ़ीस ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ीस कोड सेलेक्ट कर लेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट क्लास का देखना है, ए सेक्शन का, तो मैं यहाँ पे सर्च जैसे ही करूँगा तो सारे बच्चों की मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, फ़ीस ग्रुप आ जाएगा, और उनकी ट्यूशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, कौन कौन सी फ़ीस अभी बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है, वो सारा मुझे रिकॉर्ड यहाँ से फ़ीस ड्यू का मिल जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, एक्सेल में इंपोर्ट कर सकता हूँ, सीएसवी में इंपोर्ट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मुझे जैसे किसी बच्चे की फ़ीस कलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करूँगा, क्लास सेलेक्ट करूँगा और सर्च करूँगा, तो सारे बच्चों की, स्टूडेंट्स की मेरे पास उस क्लास की लिस्ट आ जाएगी। अब जिस भी बच्चे की मुझे फ़ीस कलेक्ट करनी होगी, मैं यहाँ से सिंपली कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करके उसकी फ़ीस कलेक्ट कर सकता हूँ। कलेक्ट फ़ीस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट मॉड्यूल में, सेम प्रोसेस रहेगी कलेक्ट करने की। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फ़ीस ग्रुप और फ़ीस कोड दिख रहे हैं वो हम यहाँ से बनाएंगे फ़ीस प्लान के अंदर से। तो जो दो टाइप से जो फ़ीस लगती है स्कूल में, एक तो वन टाइम फ़ीस जो एक बार लगती है, और जो मंथली फ़ीस हर मंथ मंथ अप्लाई होती है, वो दोनों फ़ीस आप इसमें मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। वन टाइम फ़ीस में जैसे एडमिशन फ़ीस हुई, डेवलपमेंट फ़ीस हुई, या एक्स्ट्रा आप जिस टाइप की भी फ़ीस बनाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से पूरी अपने अकॉर्डिंग फ़ीस टाइप बना सकते हैं। फ़ीस हेड्स यहाँ पे आप बना सकते हैं, उसका ड्यू डेट आप सेट कर सकते हैं। उसमें आप अगर कोई फ़ाइन लगाना चाहते हैं ड्यू डेट के बाद, तो परसेंटेज बेसिस पे आप फ़ाइन लगा सकते हैं, या फिक्स अमाउंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट इसमें फ़ाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर ड्यू डेट के बाद भी फ़ीस पे नहीं करता है तो उसमें फ़ाइन ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप वन टाइम फ़ीस बना सकते हैं, और इसी तरह से आप मंथली फ़ीस बना सकते हैं। मंथली फ़ीस में आप फ़ीस का टाइटल और प्रिंट नेम दे देंगे जो आप रिसिप्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं। कौन कौन से मंथ में आपको उसको अप्लाई कराना है वो आप मंथ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप उसमें फिर फेयर डाल देंगे, तो आपका मंथली फ़ीस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब मन जैसे ही फ़ीस क्रिएट होता है तो आप यहीं से उसको स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्यूशन फ़ीस मैंने बनाई थी, इसको इसका फेयर है 650 पर मंथ। अब मैं इसको असाइन अगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ असाइन पे क्लिक करूँगा और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लूँगा। क्लास सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करूँगा तो उस क्लास के बच्चे आ जाएंगे। अब मैं एक साथ ऑल करके सबको एक साथ असाइन कर सकता हूँ, या एक एक करके पर्टिकुलर बच्चों को भी असाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ीस को असाइन कर सकते हैं। और जैसे आप फ़ीस यहाँ पे बना लेते हैं, उसको आप एडमिशन के टाइम पे भी असाइन कर सकते हैं। जैसे आप जब भी एडमिशन पे क्लिक करेंगे, अगर आप कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे वन टाइम फ़ीस और मंथली फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वन टाइम फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वन टाइम फ़ीस बनाई होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो कर देंगे। तो आप एक एक करके वन टाइम फ़ीस को भी असाइन कर सकते हैं क्लास वाइज। और यहाँ पे आप मंथली फ़ीस भी जब जितनी बनाई होंगी वो ऑटोमेटिक आप स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ असाइन कर सकते हैं। और जैसे आप अगर बल्क में इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी आपको यहाँ पे वन टाइम फ़ीस और मंथली फ़ीस का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अटेंडेंस मॉड्यूल के ऊपर। अटेंडेंस मॉड्यूल में आपको
दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस और एक स्टाफ का अटेंडेंस। तो स्टूडेंट अटेंडेंस को मैं पहले क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, किस डेट पे आपको अटेंडेंस लगानी है वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो उस क्लास के बच्चों की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें मैं एक एक करके सारे बच्चों को प्रेजेंट और लेट और एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। अगर हाफ डे है तो हाफ डे मार्क कर सकता हूँ, और अगर किसी बच्चे के सामने मुझे कोई रिमार्क लिखना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। उस रिमार्क के साथ उसकी अटेंडेंस यहाँ पे सबमिट हो जाएगी उस डेट पर। तो ये वर्क क्लास टीचर्स को आप असाइन कर सकते हैं। अगर उस दिन हॉलीडे है तो आप इसको मार्क एज हॉलीडे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थंब मशीन से अगर आपकी अटेंडेंस लगे तो वो फीचर भी हमारे सॉफ्टवेयर में मिलता है। हम थंब वाली बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी सपोर्ट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन भी हम आपको करवा के दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद स्टाफ का अटेंडेंस भी सेम प्रोसेस से लगता है। आप यहाँ पे रोल सेलेक्ट करेंगे टीचर, और यहाँ पे सर्च करेंगे तो टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। उसको उनके बाद उस आप उनको प्रेजेंट लेट एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा एडमिशन मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, स्टूडेंट मॉड्यूल, फीस मॉड्यूल, और फीस आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, फीस आप कैसे बना सकते हैं, और अटेंडेंस आप कैसे लगा सकते हैं। और अटेंडेंस यहाँ पे आप मैनुअल लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो बायोमेट्रिक्स मशीन के थ्रू भी अटेंडेंस थंब से मार्क करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स की डेट वाइज सॉफ्टवेयर के अंदर अटेंडेंस सबमिट होती जाएगी। तो उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आप एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रिएट करने के बाद मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं, और उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट देख सकते हैं, और एग्ज़ाम का टाइम टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अपना एडमिट कार्ड मार्कशीट को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं एडमिट कार्ड का, मार्कशीट का, टीसी का। और उसमें आप अपने हिसाब से लोगो लगा सकते हैं, लेफ़्ट में आपको कौन सा लोगो चाहिए, राइट में कौन सा चाहिए, और फुटर में आपको कौन से साइन अटैच करने हैं, बैकग्राउंड में आपको अगर स्कूल का लोगो लगाना है, और कौन कौन सी फील्ड आपको यहाँ पे हाइड करनी है, कौन सी इनेबल रखनी है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड और मार्कशीट का कैसा टेम्पलेट और प्रीव्यू मिलेगा उसका डिटेल भी आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट में जैसे ही विजिट करेंगे ERP.in पर, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अंदर आप फीचर्स में जाके देख सकते हैं। मार्कशीट का टेम्पलेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी कार्ड का टेम्पलेट दिया हुआ है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, फीस रिसिप्ट का, टीचर आईडी का। तो आप जैसे इस पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का मार्कशीट हमारे सॉफ्टवेयर में प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट की इमेज अटैच होके आएगी, और यहाँ पे उनका पूरा मार्कशीट सब ग्रेड वाइज मार्क्स, और ग्रेडिंग सिस्टम भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट आईडी का ये प्रिंट है, इस टाइप से स्टूडेंट आईडी, ये सब कस्टमाइजेबल है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उसके बाद टीसी का भी आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा, फीस रिसिप्ट का प्रीव्यू आपको इस तरह से मिलेगा देखने। उसके बाद टीचर आईडी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड भी इसमें आपको इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। इसमें एडमिट कार्ड में आपको डेट वाइज और एग्ज़ाम की सब्जेक्ट के हिसाब से सुपरवाइज़र आपने जो असाइन किए होंगे, एग्ज़ाम कंट्रोलर, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे स्कूल का लोगो भी देखने को मिलेगा। डिमांड बिल आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप इसमें बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगी। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन में आपको SMS और नोटिस दो ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप SMS भेजना चाहते हैं एक साथ, अगर आप चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को उनके मोबाइल ऐप में SMS आए या फिर उनके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज जाए, तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे मैसेज का टाइटल डाल देंगे सिंपली, और मैसेज का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। आप किसको भेजना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सुपर एडमिन को, या फिर आप इंडिविजुअल भेजना चाहते हैं, किसी क्लास को भेजना चाहते हैं, या अगर किसी का बर्थडे है उसको आप विश करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। तो आप इस तरह से कम्युनिकेशन भी आपका ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई अगर नोटिस इशू करना है तो आप यहाँ पे नया नोटिस भी बना सकते हैं। नोटिस का आप टाइटल डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, वो नोटिस कब पब्लिश होगा, उसकी डेट क्या रहेगी, और किस किस को विजिबल रहेगा, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं पूरा। उसके साथ ही आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल भी मैनेज कर सकते हैं पूरा।
रूट आप अपने रूट्स बना सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी बसेस या वैन्स जाती हैं वो रूट आप अपने अकॉर्डिंग उसका फेयर डिसाइड कर सकते हैं, और कौन सी व्हीकल है उसको आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अगर आपके हॉस्टल फैसिलिटी है स्कूल में, तो हॉस्टल्स भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। रूम नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हॉस्टल का टाइप बना सकते हैं, एसी नॉन एसी, और रूम के टाइप्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। नंबर ऑफ बेड कितने हैं उस रूम में, और एक कॉस्ट पर बेड कितना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा तो उसी के सामने आपको असाइन का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप हॉस्टल फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं, तो वो उनकी फ़ीस में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी ऐड होकर। इसके साथ आपको इनकम और एक्सपेंस मैनेज करने का भी ऑप्शन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। तो आप अपने स्कूल की जो भी इनकम है उसको आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, और अपना एक्सपेंस का भी आप इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इनकम के लिए आप इनकम पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग हेड्स बना सकते हैं इनकम के लिए। आपको यहाँ पे ऊपर टॉप राइट में आपको यहाँ पे मास्टर का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, और सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इनकम के लिए आपको सिंपली सिस्टम सेटिंग में आना है। इनकम के लिए आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर आना है, और इनकम हेड और एक्सपेंस हेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनकम हेड में आप अपने अकॉर्डिंग अपने जितने चाहें उतने हेड्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल के लिए हेड्स बने हुए हैं यहाँ पे, बुक्स, स्कूल बैग और स्कूल रेंट। तो जैसे आपको अगर स्कूल बैग के थ्रू इनकम हो रही है, तो आप स्कूल बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। हेड में नेम डाल सकते हैं आप, इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट डाल के, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, कोई बिल या कोई अदर डॉक्यूमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नोट डाउन करनी है, आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी इनकम लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सीधा इनकम का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल में स्टाफ सैलरी से कितना एक्सपेंस जा रहा है, पेट्रोल का कितना एक्सपेंस हो रहा है, अगर कोई आपने एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था तो उसमें कितना एक्सपेंस हुआ, उस इस तरह से आप अपने अलग अलग एक्सपेंस ऐड बना के, और उसका पूरा रिकॉर्ड भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करके रख सकते हैं डेट वाइज। उसके बाद हम आते हैं डाउनलोड मॉड्यूल में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप होमवर्क असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर के अंदर से ही, और अगर आपको कोई अदर कंटेंट अपलोड करना है, जैसे असाइनमेंट हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, सिलेबस हो गया, या अदर डाउनलोड्स, अगर आप लिंक लगाना चाहें यूट्यूब की, अगर आपकी यूट्यूब चैनल है और उस पर वीडियोस डली हुई हैं लेक्चर्स की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कंटेंट के अंदर अपलोड करके रख सकते हैं, तो स्टूडेंट को अपने एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड होमवर्क का ऑप्शन मिलता है। ऐड होमवर्क के अंदर से टीचर्स स्टूडेंट को होमवर्क असाइन कर सकते हैं क्लास वाइज। तो यहाँ पे ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे, होमवर्क का डेट डालेंगे, कब पब्लिश करवाना है वो डालेंगे, सबमिशन का डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और यहाँ पे एक एडिटर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप एडिटर में इमेज वाइज और या फिर टेक्स्ट के थ्रू आप अपना होमवर्क यहाँ पे डाल सकते हैं, तो स्टूडेंट को अपने एप्लीकेशन में होमवर्क का एक्सेस मिल जाएगा। होमवर्क स्टूडेंट जैसे ही सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू होमवर्क सबमिट भी कर पाएंगे वो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, टाइम टेबल आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, टाइम टेबल क्लास का भी और टीचर वाइज भी। टाइम टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप क्लास वाइज टाइम टेबल देख सकते हैं, किस सेक्शन का आपको टाइम टेबल देखना है, और आपको अगर नया टाइम टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट क्लास का ये सेक्शन का टाइम टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट ग्रुप बना सकता हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं उनका टाइम टेबल भी सेट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको इसमें रिपोर्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं, अगर आपको फ़ीस की रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट देख सकते हैं, डेली कलेक्शन का रिपोर्ट देख सकते हैं, पेरोल का रिपोर्ट देख सकते हैं, इनकम एक्सपेंस यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डिलीटेड फीस आप देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स की अगर रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिपोर्ट, क्लास सेक्शन रिपोर्ट, गार्डियन रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट, क्लास सब्जेक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट प्रोफाइल, होमवर्क एवेल्यूशन, ये सारी रिपोर्ट्स भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस और एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स भी आप इसमें देख सकते हैं। मंथली फीस कलेक्शन कितना हुआ वो आपको यहाँ पे टॉप होम डैशबोर्ड में ही दिख जाएगा। मंथली एक्सपेंस भी आपको यहीं पे दिख जाएगा, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके वो भी यहाँ पे आपको शो कर देगा, आज कितने स्टाफ प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
इसके साथ में हम आपको टीचर ऐप भी प्रोवाइड करते हैं। टीचर ऐप के लिए आपको सबसे पहले स्टाफ डायरेक्टरी में जाके मैनेज स्टाफ करना होगा। मैनेज स्टाफ में जाके आप यहाँ से अपना स्टाफ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टाफ ऐड करते हैं तो उनका एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको वो एप्लीकेशन में लॉग इन करके और अपना प्रोफाइल मैनेज ऐड कर देख सकते हैं। उसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो टीचर ऐप के लिए आपको हमारी वेबसाइट EARP.in में जाना है और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीचर ऐप का मेन डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे टीचर अपना क्लास का अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हैं, उनको होमवर्क असाइन कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और यहाँ पे वो अपना कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल हुआ या कोई असाइनमेंट हुआ या सिलेबस हुआ, तो वो क्लास वाइज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपना एग्ज़ाम का टाइम टेबल यहाँ पे वो बना सकते हैं क्लास वाइज। अपना लेसन प्लान यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं वो टॉपिक वाइज, और यहाँ पे स्कूल की इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टीचर ऐप में देखने मिलती हैं। तो टीचर ऐप भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट और पेरेंट्स ऐप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपको सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद आप यहाँ से मैनेजमेंट के अंदर से अपना फ़ीस ग्रुप खुद क्रिएट कर सकते हैं, फ़ीस टाइप बना सकते हैं अपना, और अपनी मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम खुद आप यहाँ पे बना सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन आप अपने बना सकते हैं। क्लास टीचर आप असाइन कर सकते हैं। आप अपना स्टाफ डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ का आप पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई लीव के लिए अप्लाई करता है तो वो आप यहाँ पे पूरा मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ का आईडी जो मैंने आपको बताया था, स्टाफ आईडी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टाफ आप डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। स्टूडेंट के लिए भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। स्टूडेंट आपकी कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट के हाउसेज आप बना सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप बल्क में डिलीट करना चाहते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। आप एक क्लिक में सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लास सेक्शन और सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप्स आप बना सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपका ट्रांसपोर्ट का स्कूल में ट्रांसपोर्ट फीचर अगर आपका अवेलेबल है तो उसके लिए आप यहाँ पे व्हीकल असाइन कर सकते हैं। अगर आपका हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप हॉस्टल रूम्स और हॉस्टल यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। आप रूम के टाइप्स बना सकते हैं, AC, नॉन AC, इस टाइप से आप रूम के टाइप्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट टाइप में करंट सेशन का ऑप्शन मिलता है, कलेक्ट फीस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आपको डिमांड बिल का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपकी कोई पिछले सेशन की कोई फ़ीस अगर पेंडिंग है तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में फ़ीस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड सेंटर के अंदर से असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, सिलेबस और अदर डाउनलोड ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मैनेज स्टाफ के अंदर से पूरा स्टाफ मैनेज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के अंदर से आप आईडी कार्ड जनरेट करवा सकते हैं, स्टाफ का आईडी जनरेट करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। और यूज़र लॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र ने किस IP एड्रेस से किस टाइम पे लॉगिन किया था। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्टाफ वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, और पेरेंट्स वाइज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्टूडेंट का आप यहाँ आपको ऊपर यहाँ पे सर्च बार भी मिलता है, तो अगर आप स्टूडेंट का नाम डाल के, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डाल के सर्च करना चाहें तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एडमिशन नंबर मैं कॉपी करके आपको एक मैं सर्च करके बताता हूँ। तो ये एडमिशन नंबर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही सर्च करूँगा तो स्टूडेंट की डिटेल मेरे पास आ जाएगी। अब इस स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहीं से आप इसको लॉगिन डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टूडेंट की मिल जाएंगी। तो ये लॉगिन डिटेल्स आप स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो इन्हीं लॉगिन डिटेल के यूज़ करके वो अपने ऐप को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर आप ये सारा फीचर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और डिटेल में अगर आप डेमो लेना चाहते हैं या आप सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो अभी नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट EERP.in पर विज़िट करके भी अपना डेमो बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।